नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। अहियापुर थाने की पुलिस ने चंदन बकरी गांव में छापेमारी कर 350 कार्टन शराब के साथ 2 लाइनर को किया गिरफ्तार। नगर निगम की बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने जल जमात की समस्या पर हंगामा करते हुए दिया धरना, बैठक हुआ स्थगित। और सिकंदरपुर स्थित बूढ़ी गंडक नदी में जलबोजी करने गए एक युवक की डूबने से हुई मौत। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाने की पुलिस ने चंदन बकरी गांव में छापेमारी कर 350 कार्टन शराब के साथ 2 लाइनर को गिरफ्तार कर लिया। अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बकरी फतेहपुर में एक निजी स्कूल के समीप से अहियापुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सेब लदे 350 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ में एक प्लेटिना बाइक और ट्रक को भी जब्त किया। पूरे शराब की कीमत करीब 30 लाख आंकी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि अहियापुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए जब गश्ती गाड़ी चंदन बकरी के फतेहपुर पहुंची तो देखा कि सुनसान इलाके से एक ट्रक और एक लाइनर जो बाइक से जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए 2 लोगों को धर दबोचा। ट्रक ड्राइवर सहित 4 लोग भागने में कामयाब हो गए। पुलिस सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अहियापुर थाने में कल रात में जो गश्ती गाड़ी थी उसकी गुप्त सूचना थी। गुप्त सूचना के आधार पे एक रास्ता है फतेहपुर चंदन बकरी रोड, वो सुनसान रास्ता है। उधर एक ट्रक जा रहा था और आगे लाइनर भी जा रहा था। तो गश्ती गाड़ी को पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि इस ट्रक में शराब है। उसी के बेसिस पे उनको इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट करके उसको पकड़ा गया। तो पकड़ने के क्रम में पता लगा कि उसमें बाइक पे एक आदमी जा रहा था और 5 आदमी ट्रक में जा रहे थे। तो जो लोग उन लोगों ने देखा कि पुलिस आ गई है तो सब लोग भाग करके और ट्रक व्रक को छोड़ करके भागने लगे। उसी क्रम में हम लोगों ने 2 लोगों को पकड़ा है। मतलब गश्ती गाड़ी ने 2 लोगों को पकड़ा है और ट्रक रिकवर किया और एक बाइक रिकवर। ऊपर सेब का उसमें कार्टन रखे हुए थे, तो नीचे शराब को छुपाया गया था। मोटा मोटी 350 के आसपास कार्टन शराब। तो अभी काउंटिंग चल रही है, तो 2,500 हजार लीटर का। कहाँ से शराब लाई हुई? हरियाणा का नंबर है अभी। तो इसमें हरियाणा रजिस्टर्ड ट्रक था, तो उम्मीद है कि वहीं से शराब वाली होगी। बाकी पूछताछ चल रही है। लोग पकड़े गए हैं? वो लोग लोकल ही है, मुजफ्फरपुर में एक कटरा करके जगह है वहाँ। नगर निगम बोर्ड की बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर हुए आमने सामने। पार्षदों ने जल जमाव की समस्याओं को लेकर हंगामा करते हुए धरने पर बैठे। 2 माह के बाद मंगलवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक नगर भवन में मेयर निर्मला साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। शहर से बाहर होने के कारण नगर आयुक्त नवीन कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी जगह नगर निगम के अपर नगर आयुक्त नंद किशोर चौधरी का संचालन कर रहे थे। बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ की गई। इसके बाद मेयर निर्मला साहू ने वार्ड पार्षदों को अपनी अपनी समस्या बताने को कही। इसी दौरान मोनालिसा के द्वारा बैठक में उनके द्वारा कई बातों को शामिल नहीं किए जाने को लेकर सख्त लहजे में निगम अधिकारियों से जब सवाल किया गया तो मेयर निर्मला साहू ने उन्हें बैठक छोड़कर चले जाने को कहा। मेयर के इस प्रकार कहने पर कुछ वार्ड पार्षद आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। इसी दौरान वार्ड 20, वार्ड 32, वार्ड 22, वार्ड 27, वार्ड 33, वार्ड 34 और वार्ड 40 के पार्षद अपने अपने क्षेत्र में हुए जल जमावों को लेकर बैठक में भी धरने पर बैठ गए। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल के द्वारा मेयर को उंगली दिखाने जाने से नाराज मेयर ने बैठक को स्थगित कर दिया। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल का कहना है कि शहर के गली मोहल्ले में जल जमात एवं ट्रेड लाइसेंस पर पिछली बैठक में भी बोलने से रोक दिया गया था। संजय केजरीवाल ने कहा कि निगम में मेयर की डिटेल सिर्फ नहीं चलेगी। वहीं बैठक में चर्चा के लिए निर्मला देवी ने 1 दर्जन प्रस्ताव रखा था, पर सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हंगामा की भेंट चढ़ गए। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिल जाती तो नगर निगम होल्डिंग स्वामी को ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स एवं सप्लाई और पानी पर यूजर चार्ज जमा करने का विशेष छूट मिलने पर यह हो न सका। वहीं पहली बार निगम बोर्ड की बैठक में शामिल होने पहुंचे एमएलसी कारी शोएब ने निगम बोर्ड की बैठक पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो जो मेरे बैठक आज हम लोग का जो आज एजेंडा था सिर्फ जन विकास का मुद्दा था। हम लोग जनता के जो हित के जो जनता लोग की जो परेशानी है तब मेरा मुद्दा उसी पर था। तो मैंने अपने अभी क्षेत्र में घूमा, पूरे वार्ड में देखा
कि जनता भी जाम पानी से जल जमाव से थोड़ा जहाँ पीने की पानी की समस्या लोग परेशान हैं। तो मैंने अपने एजेंडा पर चर्चा करने से पहले मैंने अपने वार्ड पार्षद लोग को कहा, पहले आपके वार्ड की जो समस्या है आप अपने वार्ड की समस्या बताइए, पहले आपकी समस्या को हम लोग सुनेंगे, उसके बाद एजेंडा पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो बैठक में डिप्टी मेयर जो महोदय हैं वो एजेंडा पर चर्चा नहीं करके उनको अपना जन विकास का काम नहीं करना है, उनको सिर्फ जो मेन अपने लाइन से हट करके जो उनका जन विकास जनता के विरुद्ध भी जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसके विरुद्ध वो जा रही है और उसके विरुद्ध वो अपना हथियार लेकर के मीडिया का खबर लेके न्यूज पे यहाँ पे दिखाती है। बोर्ड की बैठक में मीडिया जो हम लोग के चौथा स्तंभ है जो कि शहर की समस्या को बताती है, तो हम लोग को भी उन समस्या को देखते हुए शुरुआत हंगामेदार हुई कि वार्ड पार्षदों की बातें को नहीं रखा जाता है। जो वार्ड बहुत पिछड़े हैं उनको एक भी समरसेबुल, एक भी योजनाएं नहीं दी गई। कुछ वार्डों में बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं, 2-3 समरसेबुल दे दिया गया। तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। तो मेयर महोदया को ये पसंद नहीं आया तो वो बैठक से उठ के चली गई। मैंने बोला था कि प्रोसीडिंग में मेरी बातें नहीं रखी जाती हैं। कितनी 4-5 बोर्ड की बैठकें हुई, उसमें मेरी एक भी बातों को नहीं रखा गया, प्रोसीडिंग में नहीं डाला गया। स्टैंडिंग की बातों को प्रोसीडिंग में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अपने बाइट में दे चुकी हूँ, प्रोसीडिंग की बातों को नहीं रखा जाता है। उसके बाद अभी जो किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो बात बनती है, फिर मीटिंग चालू करने के लिए आग्रह करेंगे हम लोग। 1 घंटा के लिए मीटिंग स्थगित हुआ है तो सब लोगों की बात एक एक करके सुनी जा रही थी कि परंपरा ठीक था कि 1 नंबर वार्ड 49 नंबर वार्ड इस तरह से मेरा बैठक किसी कारण से नाराजगी हो गई है तो उसको काम को रोकना नहीं है, काम को आगे बढ़ाते रहना है। पूरा शहर जल जमाव से त्रस्त है। हाँ, जल जमाव का त्रस्त है तो ये बात तो निश्चित तौर पर हम लोग भी डेली नगर आयुक्त से बात करते रहते हैं। व्यवस्था तो उन्हीं को करना है, डायरेक्ट हमको आदेश करने का पावर नहीं है। तो हम लोग जो समस्या आती है उसको जगह पर उठाते हैं और बोर्ड की बैठक में इसीलिए उठाता है लोग। मेरा कहना यह था कि आप जो आज समस्या सुन रही हैं, आप 5 महीना पहले मार्च महीना में भी आपने अंचल वाइज सभी माननीय वार्ड पार्षदों के साथ समस्या को सुना था। अगर उस 5 महीना में समस्या का निदान नहीं हुआ तो आज समस्या सुन के अगले कौन से 10 महीने में आप निदान कीजिएगा। आज व्यापारी त्रस्त है। स्टैंडिंग से 11/5 को ट्रेड लाइसेंस का विधेयक विनियम पास कर दिया गया, संशोधन बिना बोर्ड से वित्तीय मामला होते हुए तहसीलदार सब रोड पे निकल गए और लोगों से पैसा पेनल्टी का लेना शुरू कर दिया। एक तरफ जख्म देती हैं और फिर मलहम लगाती हैं 8/8 को कि अक्टूबर तक माफ कर दिया जाए। नगर आयुक्त महोदय जब कहते हैं। कांटी थाने की पुलिस ने 2 जगह पर छापेमारी कर 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। कांटी थाने की पुलिस ने 2 जगह पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नरसंडा मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति को भागते हुए देखा, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को पीछा कर धर दबोचा। दोनों व्यक्ति के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया। वहीं दूसरी ओर कांटी थाने की पुलिस ने छपरा मनोरथ गांव में हुई गोलीबारी की घटना में फरार चल रहे अभियुक्त अच्छे लाल को गिरफ्तार कर लिया है। कल कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग घटनाओं में पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई। उसमें से जो पहली घटना है वो घटना है कि कुछ दिन पहले एक केस दर्ज हुआ था कांटी थाना में 656-23, जिसमें कि एक महिला और एक पुरुष को गोली लगी थी और वो केस 307 में दर्ज हुआ था और आर्म्स एक्ट में। उस केस में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक गिरफ्तारी कुछ दिन पहले कर ली थी अक्षय लाल नाम के क्रिमिनल की। उसके बाद रेड छापेमारी हमारी लगातार चालू थी और सूचना संकलन भी किया गया था और कल कुछ सूचना मिली जिस पर पुलिस द्वारा टीम बनाया गया कांटी थाना के द्वारा और उसके मुख्य अभियुक्त गेना शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक दूसरी घटना कांटी थाना अंतर्गत हुई है वो ये है कि कल रेगुलर गश्ती और चेकिंग करवाई जा रही थी जो रात को हम लोग करवाते हैं हर रोज। उसके दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोका गया। पुलिस वाहन को देख के बाइक वापस मुड़ के तेजी से भागने की कोशिश कर रही थी। उस बाइक का पीछा किया गया, उसको स्थानीय लोगों के द्वारा भी पकड़ लिया गया और पुलिस भी पीछे से पीछा कर रही थी। उस दौरान उन लोगों को स्थानीय लोगों के द्वारा मारपीट भी कर दी गई जिससे पुलिस ने उन लोगों को बचाया। उसके तुरंत बाद बाइक की चेकिंग की गई जिसमें उन दोनों के पास से एक देसी कट्टा, उसके साथ 3 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई। और इन लोगों का जो है आपराधिक इतिहास में पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। इस प्रकार 2 अमुक केसेज में
पुलिस को सफलता मिले। ये जो पहले घटना की बात करें, इसमें जो गोली चलने की घटना हुई थी, उसमें कुछ लोगों के द्वारा लड़ाई में गोली चलाई गई थी, जिसमें एक महिला और एक उसी के घर के एक पुरुष को गोली लगी थी और इस दौरान दोनों इलाजरत हैं। उस केस में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा एक गिरफ्तारी पहले की गई थी अक्षय लाल की, उसके बाद एक गिरफ्तारी कल उसके जो मुख्य सरगना थे गेना शाह की उसकी की गई, जिसका पहले का भी काफी आपराधिक इतिहास। अहियापुर थाने की पुलिस ने बस स्टैंड के समीप राखी को लेकर बन रहे मिलावटी पनीर और मिलावटी पेड़ा को भारी मात्रा में जब्त किया। अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड से सिलीगुड़ी से आने वाला 2 बसों से अहियापुर थाने की पुलिस ने सुबह करीब 6 बजे स्टैंड इलाके में विशेष सर्च अभियान चलाया तो देखा कि 2 बसों से एक साथ इतने सारे कार्टन उतर रहे हैं। तभी उसी दौरान देखा गया भारी मात्रा में पेड़ा और पनीर ने इसे जब्त कर फूड विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर सुदामा चौधरी दलबल के साथ फूड वाहन लेकर पहुंचे और पेड़ा व पनीर का जांच किया तो पाया कि इसमें मिलावटी है। ये भी कहा जाता है कि 31 को रक्षाबंधन पर्व है, जिसको लेकर ये सामान बेतिया, मोतिहारी, चकिया, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के विभिन्न जिले में डिलीवरी करना था। हालांकि इस पूरे मामले पर एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित और फूड सेफ्टी ऑफिसर सुदामा चौधरी ने क्या कुछ कहा सुनिए। मंडल पदाधिकारी के कार्यालय से मुझे सूचना दी गई कि आपके जो अहियापुर थाना है वहाँ के थानाध्यक्ष से आप संपर्क स्थापित करें। जैसे ही संपर्क स्थापित किए बताया कि आपके बैरिया पुलिस चौकी जगह पे रखा हुआ है, बहुत मात्रा में पनीर और पेड़ा पकड़ा है। खोआ का पनीर है, करीब खोआ 450 केजी है और पेड़ा है 1250 केजी। प्रथम दृष्टया जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से FSW से जांच किया गया लैब टेक्नीशियन के द्वारा, उनके द्वारा इसमें स्टार्च पाया गया है। इसमें पेड़ा में ही पाया गया, खोआ का जो पेड़ा बना हुआ है पनीर में ही स्टार्च पाया गया है। आपका इसमें खाने योग्य तो एडिबल है और रेस्ट जांच के लिए जैसे फैट इसका हो गया, कलर हो गया और एसिडिक हो गया, ये सब जांच के लिए लैब को भेजा गया। काला है तो स्टार्च है। कहाँ से लाया जा रहा था? ये लाया जा रहा था तो ये तो स्पष्ट नहीं है, जैसे ही पता होगा तब इस पर अति किया जाएगा। और जो भी नकली खोआ पनीर का, हाँ नकली पनीर कहा जाएगा इसको। नकली जब इसका और जांच में नकली पाया गया। इसमें जो जिनुन पनीर है आयोडीन का सुलगुल डालने पर वो रंग नहीं बदलता है, व्हाइट का व्हाइट ही कलर रहेगा। जैसे ही नकली बदल दिया, अगर रंग बदला गया, रंग चेंज हो गया तो नकली हो गया, ब्लैकनेस आ गया है, काला हो गया, उसमें स्टार्च पाया। आगे इस विभाग के स्तर पर क्या करना? विभाग के स्तर पर जो भी होगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और रेस्ट जांच के लिए इसको लैब भेजा जाएगा। अब हाँ तब तो अभी तो हम लोग यहाँ FIR डायरेक्ट नहीं है, आफ्टर रिपोर्ट जांच जब फलाफल रिपोर्ट आएगा, इसके लिए 2 आपका कोर्ट है, एक स्पेशल कोर्ट है, एक मेडिकल कॉलेज में नामांकन करवाने आया सारण जिला का छात्र आशुतोष राजन लापता। अहियापुर थाने की पुलिस जांच में जुटी। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नामांकन के लिए आया छात्र लापता हो गया। सोमवार की सुबह सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र के खरडीहा निवासी आशुतोष रंजन उम्र 21 अपने पिता डॉक्टर आलोक राजन और माता मंजू कुमारी के साथ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज आया था। आशुतोष के मामा राजीव यादव ने बताया कि 10 बजे के आसपास कॉलेज के कुछ कागजात का फोटो स्टेट कराने के लिए मेडिकल गेट के 1 नंबर के सामने गया था। कुछ देर तक इंतजार किया लेकिन नहीं आया। कॉलेज व अस्पताल में बहुत देर तक ढूंढा लेकिन आशुतोष राजन नहीं मिला। आशुतोष के पिता डॉक्टर आलोक राजन पूर्व में SKMCH में AMT विभाग में कार्यरत थे। 4 साल पहले औरंगाबाद में ट्रांसफर हो गए। अहियापुर थाना अध्यक्ष के समक्ष साक्ष्य उपलब्ध करा दिया है। आशुतोष ने कहीं से फर्जी तरीके से डुप्लीकेट पेपर निकालकर अपने पिता को दिखाया था। मामला ऐसा है कि हमारा भांजा आशुतोष राजन एडमिशन के लिए श्री कृष्णा हॉस्पिटल आया था मेडिकल कॉलेज में 10 बजे के टाइम में। 10 बजे के बाद एक आधार कार्ड जेरोक्स करने गया था, उसके बाद वापस नहीं आया। वापस नहीं आने के बाद हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में कल कंप्लेंट किया, तो अभी तक उसका कोई FIR कॉपी बनाया नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन सूचना दिया नहीं गया कि हमने कुछ कार्रवाई भी किया। तो उसके लिए मैं वापस आज नागपुर से आके इनसे बात करके अभी बोल रहे कि हम लोग करके गए। खरीदा सुनो
ये सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पे यहाँ पे उसका नीट के थ्रू उसका एडमिशन ये हुआ था, नंबर लगा था इस कॉलेज। पुलिस तो कह रही जांच कर रही है। कुछ भी जांच नहीं कर रही। सब लोग, किसी को ये नहीं पता कि किसके पास टीम दिया गया है जांच करने के लिए, और हम लोग कॉपी मांग रहे थे देने के लिए। मुजफ्फरपुर नगर निगम की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन मेयर निर्मला साहू ने किया। इस मौके पर विधायक, पूर्व मंत्री समेत सभी पार्षद मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में 11 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नगर निगम का एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन। नगर निगम की महापौर ने किया इसको लेकर भूमि पूजन व शिलान्यास। नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद इस मौके पर रहे मौजूद। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा, आने वाले दिनों में अब निगम बेहतर कार्य करेगा, पुराने इस जर्जर भवन से मिलेगी निजात। इसको लेकर के आज कंपनी बाग स्थित नगर भवन के पास भवन निर्माण कार्य को लेकर भूमि पूजन किया गया है और कहा गया कि अगले 2 साल में बनकर तैयार होगा। नगर निगम की महापौर निर्मला साहू ने बताया कि आज इसका भूमि पूजन किया गया है और यह भवन 11 करोड़ रुपए के लागत में तैयार होगा। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इस भवन में वार्ड पार्षद से लेकर सभी पदाधिकारी के सुसज्जित कार्यालय होंगे और जनता की समस्या को सुलझाने के लिए भी अलग से भवन होगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री, बिहार सरकार और भाजपा नेता सुरेश शर्मा ने कहा कि अब नगर निगम के बहुरेंगे दिन और समस्या का किया जाएगा निदान। वहीं इस भवन के बन जाने से लोगों की समस्या का समाधान होगा। साथ ही अब तक जो नगर निगम की भवन जर्जर थी वह नया बनकर सामने आएगा और नगर निगम बेहतर कार्य करेगा। आज इसकी शिलान्यास के साथ शुरुआत की गई है। क्या कुछ विशेषताएं होंगी इस भवन में? नगर निगम के जो नए भवन का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हम सभी लोग, सभी वार्ड पार्षद, काउंसलर, जो भी शहर के गणमान्य लोग इसमें उपस्थित रहे हैं। ये पूर्ण रूप से आधुनिक रूप से बनेगा। इसमें जो वार्ड पार्षद है उन लोग का भी रहेगा, जो मेयर, उप मेयर लोग का रहेगा, नगर आयुक्त, अपने जो निगम के पदाधिकारी, जो कर्मचारी है वो लोग के भी इसमें व्यवस्था रहेगी। पूर्ण सुविधाओं से लैस रहेगा। कितना बड़ा ये फ्लोर है? ये 11 करोड़ का ये लागत से बन रहा प्रोजेक्ट है। कितने फ्लोर होंगे? ये 4 फ्लोर का होगा। हाँ, आम जनता के लिए किस तरह की इसमें? आम जनता की भी सुविधा रहेगी। जो जनता को जो आते हैं, हम लोग के जो नगर निगम क्षेत्र के लोग, जो भी लोग आते हैं, उन लोगों को बैठने की सुविधा नहीं रहती है, तो इसमें उन लोगों के भी बैठने की सुविधा, उन लोगों का भी एक हॉल बनेगा जिसमें आके आराम से बैठ सके, अपनी समस्याओं को बता सके। बिल्कुल तैयार होगा, क्योंकि इसकी नगर निगम मुजफ्फरपुर की बिल्डिंग बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है और विगत कई सालों से इसका प्रयास चल रहा था, फंड भी आ रहा था, लेकिन नहीं बन रहा था। मेयर ने इसका शिलान्यास किया है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह बिल्डिंग बन जाएगा और बिल्डिंग बनने से व्यवस्थित ढंग से काम होगा, उससे शहर का विकास होगा और उस विकास के लिए अच्छा बिल्डिंग, स्पेशियस बिल्डिंग, सर्व सुविधा सहित बिल्डिंग बनना जरूरी है, जिसका काम आज। जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 0 माइल चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मंगलवार को अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के चारों तरफ 300 मीटर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चलाया गया बुलडोजर। इस दौरान भारी संख्या में अहियापुर थाने के पुलिस मौजूद रहे। वहीं मुसहरी कॉर्पोरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर भूपेश कुमार पांडे ने बताया कि RCD डिपार्टमेंट का मामला था। ट्रैफिक विभाग द्वारा कहा जा रहा था कि ये लोग सरकारी भूमि पर बिना परमिशन के दुकान लगाए हुए थे, जिससे राहगीरों और ट्रैफिक व्यवस्था में परेशानियां हो रही थी, जिसको लेकर कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन ये लोग अपनी अपनी दुकानों को नहीं हटाए, जिसके बाद आज कार्रवाई की गई। हाँ, ये RCD डिपार्टमेंट का इंक्रोचमेंट का मामला था। बहुत दिनों से विभाग द्वारा, खास करके ट्रैफिक विभाग द्वारा कहा जा रहा था कि ये लोग सरकारी भूमि पर बगैर किसी परमिशन के दुकान लगाए हुए थे, जिसके कारण यहाँ यात्रियों को काफी असुविधा थी। गाड़ियों को लगने आने जाने में काफी ट्रैफिक का मामला था। साथ ही जो लाइट लगाई गई है वो दूर से विजिबल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए विभाग द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोग गैर वैधानिक ढंग से अपनी दुकान यहाँ लगाए हैं उनको हटाने का पहले भी नोटिस बार बार दिया गया। ये लोग जब नहीं हटाए तब विभाग द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। 0 माइल चौक के चारों ओर 300 मीटर ये कार्रवाई की जानी है। सिकंदरपुर स्थित बूढ़ी गंडक नदी में जलबोजी करने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। हमको तो वो बोल बम आया, बच्चा लोग यहाँ और जल बोझने के लिए, और उसके बाद हम तो घर ही पे थे और यहाँ पर हादसा हो गया।
सावन के आखिरी सोमवारी को सुमेरा जानकी मंदिर में जलाभिषेक के लिए सैकड़ों की संख्या में सिकंदरपुर बूढ़ी गंडक नदी से जल लाने पहुंचे शिव भक्त। इस दौरान 18 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक सदर थाना क्षेत्र के गोबट सही पकड़ी इस्माइल निवासी है। युवक के पिता राजू महतो ने बताया कि जल लाने के लिए सैकड़ों की संख्या में गाँव से लोग आए थे, जिसमें जल लेने के दौरान मेरा बेटा संदीप कुमार डूब गया। वह बीए का छात्र है, जिसका अभी तक शव नहीं मिला है। वहीं एसडीआरएफ की टीम कमांडर किशोरी कुमार यादव ने बताया कि सूचना मिली थी कि जल लेने के दौरान एक युवक डूब गया है। एसडीआरएफ की 2 बोट शव को खोजने में लगी हुई है। हमको तो वो बोल बम आया, बच्चा लोग यहाँ और जल बोझने के लिए, और उसके बाद हम तो घर ही पे थे और यहाँ पर हादसा हो गया। इससे आगे तो हमको जानकारी है नहीं। कहाँ से आते जल मेरा पकड़ी था। वहाँ मंदिर है जानकी मंदिर है, वही जल अभिषेक होता है। कितने लोग आए थे? 500 से 500 लोग था। और यहाँ से जल बोझ नहाने के दौरान हुआ है? नहाने में हुआ है। लास्ट पता चला? नहीं, अभी नहीं पता चला। खोजबीन हो रही है? खोजबीन हो रहा है, जो कोई स्टीमर चल रहा है, अभी कुछ पता नहीं चला है। कितना आप लोग पुलिस को दिए थे? पुलिस को तो हम लोग अब सब लोग दिए थे, लेकिन हम नहीं अभी दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर तो हम आए तब तक सब लोग आए हुए थे। लड़का क्या करता? लड़का पढ़ता था इंटर में पढ़ रहा था, बीए का उसका परीक्षा था। इसने मिला है कि यहाँ पर आदमी डूबा हुआ है, उसका हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। प्रयास दम जारी है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग खोजबीन करते रहेंगे। अभी 2 घंटा हो गया है। कितने बोट है? बोट 2 है, ऑपरेशन जारी है। कहाँ का लड़का? पकड़ी इस्माइल का लड़का डूबा हुआ है। स्नान करने के लिए आया था, कल ही डूबा है, कल भी खोजा गया था। अब समय चलता है एक छोटे से ब्रेक का। आप बन रहे और देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है। और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है। और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जिला परिषद सभागार में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब मामले में पकड़े गए वाहनों को नीलामी की। जिले के विभिन्न थाने में शराब मामले में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी मंगलवार को जिला परिषद भवन में की गई। इसमें कुल 132 गाड़ियों की नीलामी की गई, जिसमें 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, पिकअप और ट्रक भी शामिल है। मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि
जिला अधिकारी के आदेश पर मद्य निषेध विभाग के अध्यक्ष में यह नीलामी की प्रक्रिया की गई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और गाड़ियों की अच्छी कीमत नीलामी की प्रक्रिया में मिली है। नीलामी की प्रक्रिया के बाद गांधी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिस लोगों ने नीलामी में भाग लेकर विजेता बने हैं उन्हें गाड़ियां सुपुर्द कर दी जाएगी। जिला परिषद भवन में आज कुल 132 गाड़ियों की नीलामी की जा रही है। कुल 132 गाड़ियां हैं। जिलाधिकारी के आदेशानुसार एवं अधीक्षक मद्य निषेध की अध्यक्षता में ये नीलामी की जा रही है। कुल 132 गाड़ियां हैं और अभी हम लोग नीलामी के मध्य में पहुंच चुके हैं और अच्छा रेट सभी गाड़ियों पे प्राप्त हो रहा है। गाड़ी कहाँ से लेना पड़ेगा? कुछ ले लिए हैं? अभी तो सभी लोग भाग लिए हैं नीलामी में और इसके बाद जो भी विजेता होंगे उनको एक निर्धारित कागजी प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत उनको गाड़ियां जो है जो अलग अलग थाने में खड़ी है हस्तगत कर दी जाएगी। कौन कौन सी गाड़ी शामिल है? इसमें सभी तरह की गाड़ियां हैं जो शराब में जब्त होती हैं, शराबबंदी कानून के उल्लंघन के कारण जब्त की जाती हैं। सभी गाड़ियां हैं, ट्रक है, पिकअप है, 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है। सावन के 8वें सोमवारी को साहूपोखर स्थित महादेव मंदिर में भगवान शिव का महाश्रृंगार किया गया। साहूपोखर स्थित महादेव मंदिर में 8वीं सोमवारी व श्रावण शुक्ल पक्ष शिवरात्रि सोम प्रदोष पर साहूपोखर महादेव का अर्धनारीश्वर रूप में महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व पंडित आचार्य अजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन व पंचामृत स्नान कराकर रुद्राभिषेक कराया। उसके बाद महाश्रृंगार व आरती कर प्रसाद का वितरण हुआ। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि आज 8वीं सोमवारी के साथ साथ शिवरात्रि सोम भी है, जो एक अति दुर्लभ संयोग है, जो कि एक अति विशिष्ट है, क्योंकि आज सोमवारी के साथ साथ शिवरात्रि भी है। इसलिए शिव के साथ साथ माता पार्वती का अर्धनारीश्वर स्वरूप में महाश्रृंगार कर शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद हम सबों को मिले, इसकी कामना की गई। पार्वती के बिना शिव अधूरे हैं, जो अंतिम सोमवारी पर इस स्वरूप में सजाकर जगत कल्याण की कामना की गई। 8वें सोमवारी पर साहूपोखर स्थित महादेव मंदिर में भोलेनाथ का कभी फल से, कभी फूल से, कभी मखाना से, विभिन्न चीजों से श्रृंगार होता आया है और आज सावन की अंतिम सोमवारी और सोमवारी के साथ साथ आज सोम प्रदोष और त्रयोदशी शिवरात्रि भी है। इसलिए बाबा बाबा सब कहे मैया कहना कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे तो इसलिए शिव के साथ आज मैया पार्वती को भी आज शिव साहूपोखर महादेव में बिठाया गया है और अर्धनारीश्वर के रूप में शिव साहूपोखर महादेव को सजाकर उसके पूर्व रुद्राभिषेक कर पंचोपचार पूजन कर भगवान का पूजा आरती कर महाश्रृंगार किया गया है और अर्धनारीश्वर रूप में भगवान भोलेनाथ से यही कामना की गई है कि शिव के साथ शक्ति भी हम सबों को मिले और हम लोग धन धान्य सुख समृद्धि से भरे रहे, लोगों का कष्ट हरे, लोगों का दुख हरे, इसी की मनोकामना। कलेक्ट्रेट परिसर में मुखिया संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। 19 सूत्री मांगों के समर्थन में मंगलवार को मुखिया संघ मुजफ्फरपुर के बैनर तले जिले के सभी पंचायत के मुखिया ने धरना दिया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष ने धरना के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने पंचायती राज में हुए बदलाव का सारा ठिकरा मुख्यमंत्री पर फोड़ दिया। केंद्रीय योजना में हुए फेरबदल का भी जिम्मेवार मुख्यमंत्री को ठहरा दिया। इस अवसर पर संघ के जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक ने बताया कि मुख्यमंत्री सभी योजना में अपना नाम लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हकीकत में मुखिया की जनता के सेवक होते हैं, लेकिन हर योजनाओं को मुखिया के अधिकार से बाहर कर दिया है। ऐसे में पंचायती राज के अधिकारियों का हनन हो रहा है। सरकार से मांग है कि पंचायती राज के नियमों का पालन करते हुए मुखिया को प्राप्त सभी अधिकार अविलंब उपलब्ध कराए जाए। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि हमसे पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय इंद्रभूषण सिंह अशोक जी ने आपको इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दिया है, इन्हीं सारी मांगों को लेकर हमारा मुखिया संघ आज इस धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। जबकि 15 से लेकर 31 तारीख 16 से लेकर 31 तारीख तक हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और आपने हमारे अध्यक्ष जी से प्रश्न किया था, ये क्या अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई
तो संविधान में जो अधिकार हम लोगों को प्राप्त है उसके दायरे में रहकर हम अंतिम दम तक इस पंचायती राज की प्रतिष्ठा। देखिए, पंचायती राज आज 73वें संशोधन के लिए ललायत है। देश की आजादी का आज 75 वर्ष पूरा होकर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं और मुख्यमंत्री भी जय जयकार कराने में लगे हुए अपने अपने सरकार का। जो गरीबों का असली सरकार है उसका सारा पावर काट के अपना नाम कमाने में हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। चाहे जो भी योजना आवे, भारत सरकार फंड दे पंचायती राज को या बिहार सरकार, सब में मुख्यमंत्री का नाम लगा दिया जाता है। टेंडर प्रक्रिया में उसको बदल दिया जाता है। ग्राम पंचायत को जो राशि मिली थी 73वें संशोधन में, उससे ग्राम पंचायत के माध्यम से काम कराना था कि गांव में कोई भूखमरी का शिकार न हो। गांव में भूख। एक लड़की ने अपने प्यार के खातिर मजहब की दीवार लांघकर अपना धर्म परिवर्तन किया और दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली। जिले में एक मुस्लिम लड़की ने अपने मजहब की दीवार लांघकर अपना धर्म परिवर्तन कर दूसरे धर्म की लड़का से शादी कर लिया। अपने धर्म की तिलांजलि देने वाला और कोई नहीं, मुस्लिम लड़की फरहीना है, जो अब मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया और फरहीना ने खुशबू बन गई। फरहीना के हिंदू बनते ही गांव में मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों और परिजनों ने फरहीना के विरुद्ध जान से मारने का फतवा जारी कर दिया है। फतवा जारी होते ही फरहीन सामने आई और पुलिस से अपने जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूरा मामला जिले के करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी पकोहा गांव का है। इस गांव की रहने वाले फरहीन खातून गांव के ही हिंदू लड़का करण से बेपनाह मोहब्बत करती थी। मोहब्बत जब परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने की ठानी, लेकिन लड़की का मुस्लिम धर्म होना शादी में अड़चन आ रहा था। मुस्लिम धर्म की लड़की होने के खातिर लड़की के परिजन इस शादी का विरोध किया। फिर क्या था, लड़की प्यार के आगे झुकना मुनासिब नहीं समझी। लड़की ने घर छोड़ने का फैसला किया और करण के साथ फरहीन शादी करने की ठानी और घर से निकल गई। फरहीन ने घर से भागकर अपना धर्म परिवर्तन किया और हिंदू धर्म अपना लिया। अब फरहीन धर्म परिवर्तन कर खुशबू हो गई। फिर फरहीना उर्फ खुशबू हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में करण से शादी कर लिया। इधर लड़की के माता पिता ने करण पर फरहीन का अपहरण करने का मामला दर्ज कराया। जब फरहीना को इस बात का पता चला तो उसने थाने में सूचना दिया और फिर कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया कि उसका अपहरण नहीं हुआ, बल्कि अपनी मर्जी से घर से निकलकर करण के साथ गई है और अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू रीति रिवाज के साथ करण से मंदिर में शादी कर लिया है। अब वो करण के साथ ही रहना चाहती है और अपने ससुराल जाना चाहती है। हालांकि लड़की फरहीन खातून उर्फ खुशबू को उसके परिजन की तरफ से जान मारने की धमकी मिल रहा है और उसके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। इसके लिए फरहीन उर्फ खुशबू ने न्यायालय से जान माल की सुरक्षा की गुहार भी लगाया है। न्यायालय ने फरहीन का 164 के तहत बयान दर्ज कर पति के साथ रहने की इजाजत दे दिया है। मेरा नाम है फरहीना खातून उर्फ खुशबू कुमारी। 23 अगस्त को 16 अगस्त को घर से निकले हैं। 23 अगस्त को शादी किए हैं करण कुमार से। उसके बाद घर वालों ने मतलब को अति धमकी दिए हैं मारने के लिए। अपहरण के अपराध में अपहरण कर दिया है। अपहरण का केस लगा था? जी जी। अच्छा, आज कोर्ट में क्यों आए? कोर्ट में गवाही देने। तो क्या मतलब जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मतलब की सुरक्षा मिल जाए, अपना मतलब शरीर ससुराल या हस्बैंड के साथ चल जाए। आपका क्या नाम हुआ? फरहीना खातून उर्फ खुशबू कुमारी। और लड़का का? करण कुमार। हिंदू रीति रिवाज से किए या मुस्लिम रीति रिवाज से? हिंदू रीति रिवाज से। आपके परिवार के जो भी लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं शादी का? जी जी। क्या कह रहे हैं? मारने पीटे का धमकी दे रहे हैं, मारने का जान से। तो न्याय का गुहार थाना में लगाए थे? जी। वहाँ से कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं? जी जी। खबरों का सिलसिला होता है यहीं समाप्त। हमें और हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।